बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाला महाराज की जय। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनव रघुवर विमल जसु ज्योधायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार लाल देह लाली लसी अरुधर लाल लंगू वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसु बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हेलो बोलिए राजा रामचंद्र की, हनुमंत लाला महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शीतला मैया की, बोलो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। भारत माता के राज दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जिन छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में विराजमान पावन धराधाम देवरी, ये देवरी के पावन आंगन में उपस्थित विद्वत जन, ज्ञानी जन, बुद्धिमानी जन, दशरथ के तुल्य विराजमान हमार पिता मन बैठे हैं। वात्सल्यमय, करुणामय, ममतामय, दयामय, जैन मया दुलार स्नेह प्यार के देने वाली सुमित्रा जैसे, कौशल्या जैसे माता मन, भगवान राम जैसे, लखन जैसे बड़े भाई मन, सती सावित्री जैसे उपस्थित दीदी मन, प्यारी बहना मन, लव कुश के समान छोटे छोटे लड़का मन, बाल गोपाल मन, साथ ही साथ ये आयोजक समिति के जतका भी पदाधिकारी भैया मन, साथ साथ ये मानस मंच ला प्लबित करने वाले, गौरवित करने वाले, जिन अपन करी कोटि मृदु भाषा के बोली भाखा से अवैया जवैया सबला अपन बोली भाखा एकता के सूत्र में बांध के रखने वाला आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी मल्ला, साथ ही साथ पावन धराधाम देवरी के माटी में जन्म लेके यहाँ के कर्म, यहाँ के कार्याला जिन अपन कंधा में लेके चलने वाला यहाँ के अग्रज सियान मन सरपंच पंत पटेल महोदय जी, साथ ही साथ हमारे एक नानचुन आवाज या विशाल रूप में परिवर्तित करके अनेक दूर तक पहुंचाने वाला आदरणीय निषाद डीजे साउंड सिस्टम साले भाटा के जतका भी होकर कर्मचारी होकर मालिक मन, पावन धराधाम देवरी के माटी में विराजमान सही कली काल में माँ शीतला दाई, गांव के ढेरी में विराजमान सबला अवैया जवैया, ये गांव की सुरक्षा करके रखैया, कलयुग में देव के रूप में सहारा देव, सबों के श्री चरण कमला, प्रेम के संदेश मानस परिवार, खुड़ियाडीही परसोदा, विकास खंडछुरा, जिला गरियाबंद के सबों नान लइका डाहन ले दंडवत प्रणाम हिदाई दादा हो स्वीकार। हे प्रभु हम तुम्हें फरियाद करते हैं, हे प्रभु हम तुम्हें फरियाद करते हैं,
सलामत रखना इस देवरी वाले को जो अभी तक तुम्हें याद करते हैं, जो अभी तक तुम्हें याद करते हैं, जो अभी तक तुम्हें याद करते हैं। आओ, आज बड़े खुशी की पर्व है, हर्षोल्लास के विषय पूरा हिंदुस्तान में, भारत देश में, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, जिस देश में राम कृष्ण गौतम को मारने वाला देश है। इस देश में आज महाशिवरात्रि पावन मेला जगह जगह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपके पावन गांव देवरी में वो खुशी, वो अवसर आज भगवान भोलेनाथ के पर्व में अखिल ब्रह्म के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बहुत ही सुंदर अमृतमय ज्ञान गंगा के प्रभावित हुआ थे, जहाँ आप सबो झन डुबकी लगावत हो, राम कथा के आनंद उठावत हो, अपन जीवन कीर्तन बनावत हो, घर परिवार में एक नए रोशनी के दीपक जलावत हो। अब बिल्कुल मिले प्रसंग में चर्चा करबो कर पहले हिंदू धर्म के सुंदर परंपरा ला निर्वहन करन की अपन इष्ट देवी देवता के पूजा वंदना करा। आवा जैन पहली आथे सावन में एक महीना आथे भोलेनाथ की भक्त मन दूर दूर तक जल चढ़ाए बर जाते और सबो जन बोल बम के नारा लगाते, भगवान भोलेनाथ ला गदगद ले नभाते और प्रसन्न करके आते। दूसरा नंबर बाप के पारी पहली आते है ना, तब बेटा के पारी आ जाते, भादो का महीना लगते, बड़े पेट लंबा सोड़ वाला आ जाते, जिला गजानन महाराज कहलाते। भादो के बाद में जैसे 11 दिन हर्षोल्लास के साथ रखे, फिर गणेश जी ला बिल्कुल साल भर के लिए विसर्जन कर देता। आ जाते कुआर के महीना 9 दिन बर आते, सबों के मन ला हर्षाथे, 10वां दिन में सबों के आँखी ले आंसू बहाथे, धर धर सबो रोवत गावत दाई के विदाई कर पाता। और आवा वही माता रानी ला आप सबों मिलके, हम सबों मिलके जोरदार जयकारा के साथ मनावन। बोलिए साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। मैहर की सिर जे मुर रिया रतनपुर मुर रिया रतनपुर वो देवी की सिर जे नवा। मैहर की सिर जे मुर शारदा भवानी वो सुमर सुमर जस गाय। मैहर के सिर जे मोर शारदा भवानी वो सुमर सुमर जस गावा हो। आरुग है कलसा
बाती वो आरुग ही कलसा दाई आरुग बाती वो आरुग दिया ना जला ताई वो आरुग दिया ना जला आरुग दूना चौरा माकी बनावो आरुग फुलवादाई नींबुआ की बनावो नरिहरी जोड़ा लाने हरी हरी दूबी वो आरुग सोरस गाई नौ भट देवी वो आरुग चंदन लाने आरुग बंदन वो आरुग चंदन लाने आरुग बंदन वो आरुग बिरवा पोआ ताई वो आरुग दिया ना जला अंगना लाली पे पोते चौक पुराए वो भुवना के तीरे तीरे कलसा सजाए वो तोरी समा का धरे घूम चढ़ाए वो सिर जागो दुर्गा दाई जोत जलाए वो आरुग चोरी लाने आरुग फुंदरी वो आरुग चोरी लाने आरुग फुंदरी वो आरुग चुनेरी चढ़ा ताई वो आरुग दिया ना जला आरुग ही कलसा दाई आरुग बाती वो आरुग ही कलसा दाई आरुग बाती वो आरुग दिया ना जला ताई वो आरुग दिया ना जला ताई वो आरुग दिया ना जला। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की। रात बढ़ते जाते आवाज दबते जाते, रात है बढ़ते जाते और धीरे धीरे आवाज है दबते जाते, काबर संख्या घलक कम होते जाते। अब संख्या कम हो ही स्वाभाविक बात है, आवाज तो कम हो ही ना, है नहीं? और संख्या ज्यादा हो ही तो आवाज घलक ज्यादा हो ही। कैसे दीदी हो? राम कथा सुनत हो, राम कथा बड़ा पवित्र तन मिले है। 84 लाख तन में एक तन है मानव तन, और वो जिला आप हम सब पाए हैं। और 84 लाख में मानव तन पा के भगवान के भजन के बेर भजन नहीं करें, तब ये तन के महत्व कहाँ हो? अब ये तन ला उजराए बर कतका जतन करथन, ये तन उजराए बर भारी मेहनत करथन, ये तन ला उजराए बर रोज ये तन ला उज्जर करे बर रोज नहाना पड़थे। कोनो कर मोर शरीर में गंदगी मत रहे, मोर शरीर में कोनो कर खराब मत रहा, रोज नहाथन और रोज नहाथन और रोज साबुन लगाथन, ये तन उज्जर हो। आप विचार करके देखो दाई दादा हो, 84 लाख तन में एक मानव ही तन ऐसे है जेना रोज नहाना पड़थे, ये तन ला रोज धोना पड़थे हैं। और कोई ऐसे जीव है और कोई ऐसे योनि है जे योनि में रोज नहाल मिलथे? ले बताओ, कोई ऐसे योनि है? ये मनुष्य योनि के छोड़ और दूसरा योनि हवे जेला रोज नहाथे।
सुने हो जाना थो होते या देखे हो होते तुम्हार घर के बैला रोज नहा थो नी नहाओ तुम्हार घर कुकुर पाले हो ते रोज नहा थो नी नहाओ ना अब ते रोज नहाथत नहीं ते नहाथत ना काबर ये सुंदर रहा है कोई प्रकार के गंदा नहीं रहा है कोई प्रकार के बदबू ना आए शरीर से एक शरीर ला साफ करे बार रोज नहाथा रोज साबुन में नहाथा रोज रगड़था भले पुरुष जात में न लगे ओ मन भले रोज नहीं रगड़े ओ मन रोज साबुन के भले जरूरत नहीं पड़े लेकिन दाई मन ला दीदी मन ला रोज साबुन के जरूरत पड़ते रोज कटका मई भरे रहते तो रोज खपड़ा धरना पड़ते ओकर सीसरी है बजे कम नहीं है रोज रगड़ते इतन ल उजराए बर लेकिन ये मन ल उजराए बर का है मन ल उजराए बर के एक ही चीज है रे मन ते मन ल उजराए बर ते एक पूरा चीज शैम्पू ला खा देबे तब हो तोर मन उज्जर नहीं होय हां साबुन ला लील देबे तब हो नहीं होय तोर मन उज्जर तो मन उज्जर का में होई मन उज्जर होही तो राम की कथा में उज्जर होही अब ऐसा जगह में आवे और राम कथा सुनबे तबे तोर मन उज्जर होई मन पवित्र हो और मन निर्मल हो गए मतलब जान ले कि भगवान तोला मिले है ना अब मन निर्मल नहीं है निर्मल मन जन मोहि पावे और जेकर मन में कपट है क्षोभ है लोभ है लालच है हिंसा है द्वेष है ओकर बीच में नहीं आना भगवान निर्मल मन जन मोहि पाए मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे मोला छल छिद्र कपट अच्छा नहीं है मोला भावे नहीं निर्मल मन होना चाहिए पवित्र मन होना चाहिए शुद्ध आचरण होना चाहिए अब ये जगह बैठे हैं तब मन निर्मल करके बैठबो तभी तो ना अब अतकत तन ला धोए के बाद भी यही तन ला साबुन में धोथन यही तन ला रोज रगड़ा था यही तन ला रोज सूत के उठबे ना तोरे तनहा धोआए तनहा बिहना कुंते देखबे जेन बाहर से अच्छा दिखते ये दुनिया के सुंदरता देखते ये दुनिया के चमक धमक ला देखते कौन ये आँखी है और सूत के उठबे ना तते तोरे आँखी दर्पण में देखबे तो देखा नहीं भाई काबर देखा नहीं भाई ते तो साफ करके सुते रहे लेकिन सुते के बाद में उठे ना तोरे आँखी काजू बाजू चिपरा चट के रखे तो ही देखा नहीं भाई है ना अपने आँखी के समान अपने देखा नहीं भाई ये नाक देखा थे नहीं कतेक मस्त दिखते सुंदर दिखते बाहर से ओहो भिलाई मिट्टू के चोंच आसन दिखते रे करण मिट्टू के चोंच आसन दिखते रे बड़ा सुंदर दिखते नाक लेकिन यही नाक के समान निकलते तो अपने शरीर के समान अपने देखा नहीं भाई कि कोनो देखते निकल जाते देखते बने दिखा थोड़े आज देखथन का नहीं देखन भाई ना नहीं देखन भाई जेला रोज रगड़ा थन जेला रोज साफ करा थन ये शरीर में एक ठन कान और दू ठन कान है अब ये शरीर के तोरे दू ठन कान के समान तू ही देखा नहीं भाई तोरे कान के समान लती ही निकाल के धन एको जन ऐसे है कि जमा करके कोठी में रखा थो नहीं रखा तो ना तय बता इतन के उपयोग इतन के महत्व कब है तोरे शरीर का धो मांझ के रखे शरीर के समान हो तोला देखन नहीं भाई तोला राखन नहीं भाई ता कैसे ते कबे कि मोर शरीर पवित्र है मोर शरीर सुंदर है कि कैसे कबे ले बता है ते बाहर ला सुंदर दिखे बर बहुत सारे चीज के मेकअप करत था लेकिन तोर शरीर सुंदर नहीं है रामचरितमानस में उसने पंचम सोपान ढेल जिला सुंदर कांड के है और सुंदर कावर की है जेन हम नहात खोरा थन ते शरीर तो सुंदर नहीं है जे शरीर अपने समान अपने भाई नहीं तेला कैसे सुंदर कबे दीदी ले बता ये रामचरितमानस में एक कांड ऐसे है पंचम सोपान जिला सुंदर कांड कथे और सुंदर कांड काबर कथे हैं यहाँ काकसती सुंदर की ये तो लंका के घटना है ना ये तो लंका के बात है सारी बात है लेकिन यहाँ सुंदर गोस्वामी महाराज जी सुंदर कांड काबर दर्शाई का लंका में रावण सुंदर है वो
नहीं है ना। का रावण के लंका में जो रहने वाला मन सुंदर है? नहीं है। का लंका सुंदर है? नहीं है। तकाक से ती सुंदर की एला सुंदर की ही तो ही लंका में जगत जननी मां सीता लंका में हावे। तेकर से ती ये लंका के घटनाएं वो कर से ती सीता के नाम से एला सुंदर कांड कहेगी दाई देता हो सीता के नाम। अब यही लंका के रावण सीता ला चुरा के ले गए है। हनुमान जी महाराज वही सीता के पता लगाए बर लंका की ओर लांग पड़े हैं और लंका में जैसे प्रवेश करे तो लंका काय लंका एक सोन के नगरी आपके पावन धाम देवरी है ना। देवरी देवरी में काकरो घर सोना हो जाए, काकरो घर सोना निकल जाए तब शासन प्रशासन ला पता चल जाही कि देवरी में सोना निकल गए तब बिल्कुल पहरेदार की व्यवस्था कर दी, पुलिस व्यवस्था कर दी, प्रशासन पूरा कड़ी व्यवस्था कर दी सुरक्षा करे बार। कर दी कि नहीं कर दी हैं? अब लंका पूरा सोने सोन के तो लंका ला खुला नहीं छोड़े। अरे हमार लंका में पूरा सोना है धर के लेके जाओ रे कि कितनी कही है ना। कहीं न कहीं लंका पूरा सोने सोन के है तो पूरा रखवार रही, चौकीदार रही, पहरेदार रही, पूरा बंदोबस्त के साथ लंका में चपाचप रखवारी करत रही है कि नहीं। तो लंका में पूरा पहरेदार करत रहा है। हनुमान जी महाराज जब लंका में आई तो देखी पूरी रखवार देखी बहू अब कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धरहु और नगर करो पसार। हनुमान जी महाराज देखिए दाई दादा हो ये तो पूरा लंका में पूरा चपाचप पहरेदार लगे हैं। अब मुला यहाँ अंदर घुसना है तो कैसे घुसो? जी हाँ बड़े बड़े खंभासन पहरेदार, बड़े बड़े मोर से बड़े बड़े योद्धा मन, बड़े बड़े शरीर वाला मन। हनुमान जी देखा ये तीन मोती जकर बकर सबो मोती देखा थे कैसे करो कैसे जाओ। और जीवन में काम भी करे के पहले हम लोग विचार करना चाहिए। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं पूर रखवार देखी बहू और कपि मन किन्न विचार। पूरा रखवार ला देखे के बाद में हनुमान जी महाराज विचार करी अब आज हमन का करथन है। आज हमन कोई भी जीवन में काम करथन तो बिना विचारे काम करथन। तेकर से बिना विचार के काम करथन ना वो काम सफलता और नहीं होए, वो काम असफल हो जाते। वो काम ल करे से पहले विचार करना चाहिए। हनुमान जी महाराज विचार करते एक भजन के बाद यात्रा करबो। बोलिए हनुमंत लाला महाराज की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम भजन मसंगी मन लगा ले, मन लगा के संगी हरि गुण गाले रे। रामा के गुण गालिना मयारु संगी रामा के गुण गालिना।
समा राम ला बसाले चार दिन के दीदी राम गुण गाले तुर तन के अंत समा राम ला बसाले चार दिन के दीदी राम गुण गाले मेरे होवे मौका तुला झुनते गवाना रे राम की गुनी गाल रे मयारू सगी राम की गुनी गालना मयारू सगी राम की गुनी गालना की गुनी गाली रे मयारू सगी राम की गुनी गालना मयारू सगी राम की गुनी गालना राम भजन में सगी मने ला लगा के सगी हरि गुनी गाले सगी हरि गुनी गाले रे राम की गुनी गाली रे मयारू सगी राम की गुनी गालना मयारू सगी राम की गुनी गालना मयारू सगी राम की गुनी गालना प्रेम से बोलिए राजा राम चंद्र की जय। हनुमान जी महाराज लंका में गिस ना, लंका में देखिस कि सबो डहन पहरादार लगे हैं चपाचप पूरा कोन्हो डहन ले अंदर घुसे के रास्ता नहीं दिखा थे। अब कैसे किया जाए? पूरा रखवार मला देख के पूरा रखवार मला देखे के बाद में हनुमान जी महाराज विचार करते हम मला जीवन में विचार करके काम करबो ना तो काम असफल नहीं होए। हनुमान जी महाराज विचार करी से और कैसे अति लघु रूप धरहु निसी। अब ये बात कतका बेर के निसी अने रात के बात हरे, ये रात के समय हनुमान जी महाराज के रहा है और हनुमान जी देखा थे सब मिसाल धर धर के एती वोती पूरा पहरेदारी करत है घूमत रहा है। हनुमान जी महाराज देखे के बाद में विचार करी और विचार करे के बाद में सोची कि वास्तव में जीवन में कोई भी काम बनाए बर है, काकरों से काम बनाए बर है, तोर जीवन में काम है तब ते वो आदमी बोला थे ते करते ते पूरा नम्रता से झुक जा। काम तभे बनते जब ते झुक के सामने वाला कर बात करवे, सामने वाला कर छोटे बन के रहे तभे जीवन में काम होते। अते कोनो वो आदमी तोर से बात करत है ते कल ज्यादा ते आवाज में बात करे मतलब ते ऊपर से बड़े बन के बात करे ना तो जीवन में तोर काम बनने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज इस काम ला करे ये मन अक्का बड़े बड़े हावे ये मन चाहती तो हनुमान ओकर से भी रूप ला बड़े कर सकत रही। काबर जब हनुमान जी महाराज जब समुद्र ला पार करे बर होइस ना तो हनुमान जी महाराज रूप ला अपन विशाल कर दी। अब विशाल करे के बाद में हनुमान जी पार करी है ना। और अभी पारी ऐसे जब अक्का बड़े बड़े योद्धा मन रखवारी करा थे, लंका के पहरेदारी करा थे बड़े बड़े योद्धा मन, तो हनुमान जी महाराज विचार कर से मन बड़े बने हैं तो काम ला मोर बनाना है तो मोला बड़े के साथ में बड़े बनना नहीं है कि नहीं? काम मोर बनाना है तब अगर ये बड़े है हनुमान जी महाराज चाहती तो ओकर ले भी बड़े बन सकत रही। जिन पहरादार रखवारी करत है ना टीकर मन से भी बड़े बड़े अपन बदन ला बढ़ा सकत रही, अपन शरीर ला बढ़ा सकत रही। लेकिन हनुमान जी महाराज विचार करे जब
ये मन बड़े बने हैं, है ना। तो मोर छोटे बने में मोर काम बन जाते, तो मोला जीवन में छोटे बन के काम करना चाहिए। समझत ना बात। जैसे हमन थाना में गए हैं, थाना वाला हमर से बड़े, अब थाना में कैसे चोरी किया रे, ऐसे कहा थे तते कैसे कबे कर तो दारे से हाथ, मतलब वो दबाव कर ही तते नम्रता से बात करबे नहीं, करबे कि नहीं कर। अबर ओकर से तोला काम बनना है, तोला बिल्कुल नम्रता रखना पड़ी। वैसे हनुमान जी महाराज जब लंकनी में लंका मन में देखी तो बड़े बड़े रही था, तो हनुमान जी अति लघु रूप धरहु और नगर करहु प्रसाद, छोटे रूप ला धर डाली, एकदम छोटे रूप। काबर बड़े रूप में रहूं तब मोला देख डारही, मोला जान डारही, है ना। तेकर से अच्छा कि ये मन बड़े बने हैं तो मैं कर मन के सामने में मैं छोटे रूप ला धर के जाऊं, मैं छोटे बन के जाऊं, और छोटे बन के जाऊं तो बिल्कुल हो सकते मोर काम बन जही। और जैन काम ला लेके मैं रामचंद्र जी के काम ला लेके यहाँ तक पहुँचे, वो काम सफल हो जाए। ये एक बढ़िया सोच, बढ़िया विचार के साथ हनुमान जी महाराज सुंदर विचार करे के बाद में लंकापुरी में बिल्कुल रात के समय आगे बढ़ा थे। अब आगे बिल्कुल कहा थे गोस्वामी महाराज जी, मन मसक समान रूप कपिधरी लंका चले सुमरे नरहरि। लंका में जब प्रवेश करे थे तो हनुमान जी महाराज अतका छोटे रूप धरे कि एक भूसड़ी के समान, मच्छर के समान, जे हमारे छत्तीसगढ़ी में भूसड़ी का था, है ना, मच्छर के समान रूप ला धर के हनुमान जी महाराज बिल्कुल लंका के नगरी में प्रवेश करा थे। नरहरि भगवान के नाम ला लेके सुमरन करके हनुमान जी महाराज बिल्कुल खेलत कूदत असन लंका डहन बढ़ात चालू करा थे। ये हम वाला जीवन में जब काम करवाना है या काम बनाना है तो बिल्कुल छोटे बन जाना चाहिए। तो आज आदमी छोटे बनना पसंद नहीं। हाँ, आज आदमी कोई भी चीज में लेके दे, कोई अगर एक कनिक ज्यादा पढ़ता रहे तो ओकर फुटानी ज्यादा बढ़ गई। हाँ, आज आदमी एक कनिक पद का पा गए, थोड़ा से ज्यादा उचका थे। आदमी एक कनिक ज्यादा परिवार का हो गए, मतलब परिवार के बदौलत वो ज्यादा पावर मिल जाते बने। आप आदमी आज अपना आपला झुकना, आज छोटे बनाना चाहत नहीं। और जैन छोटे नहीं बने ना तो बिल्कुल झुकना भी पसंद नहीं करे। जैन छोटे हैं, जीवन में छोटे बन के चलते, वो जीवन में बहुत मजबूत कामयाबी तक पहुँचते, बहुत ओकर मान सम्मान होते। हनुमान जी महाराज वही काम करीस कि मैं अगर बड़े रहूं तो मोला फट ले देख जा रही, ये पहरेदार मन जान पहचान डार रही, जेकर से मैं जे काम ला लेके लंका में आया हूँ वो काम अधूरा रह जाए। ओकर से अच्छा मैं छोटे बन जाऊं, हो सकते छोटे बने से मैं इकर मन के नजर से लुप्त हो जाऊं, नहीं दिख पाऊं, तो मैं जे काम ला लेके आया हूँ वो काम सफल हो जाए। हनुमान जी महाराज कतका बढ़िया विचार। और आज आदमी हम वैसने सोचबो तो बिल्कुल आज हमारे जीवन में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। हम बिल्कुल बड़े के सामने झुकत झुकत जान, सम्मान करते हुए जान, तो कोई जगह हम लोग जीवन में अपमानित होना नहीं पड़ी। लेकिन आज तो हम बड़े के सम्मान करना ही भूल गए, तेकर स्थिति आज जगह जगह अपमानित के ठोकर मिलते। कारण वही है कि हम जेकर हमला छोटे बनना है ओकर छोटे नहीं बन पाए। बड़े के सामने में भी आज जुबान लड़ा था, बड़े के सामने में भी बहसबाजी करा था, जेकर वजह से इंसान ला काम बनाए में बहुत तकलीफ जाती है। चलना भैया तोरा सना चलना देखते रहे कत को ऐसे का भैया हो गए लोग, है नहीं। तो यही हनुमान जी महाराज बहुत ही सुंदर मसक समान रूप कवि धरी लंका चले सुमरे नरहरि। छोटे से रूप ला धर के लंका में प्रवेश करत है। आवो आज ज्यादा हो गए हैं, बिल्कुल कथा प्रसंग ला छोटे छोटे लेवो, बिल्कुल भजन के ज्यादा प्राथमिकता देवो। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मन मोहना
रेखिया काहो जति मनहा नजर तो ना डोरे जाथिरा तुरी चेहरा मन मोहना तुरी चेहरा नजर नजर मझुलती रही काहो जते मनहा नजर टूटा डोरी जगराम काहो जते मनहा नजर टूटा डोरी जगराम मुरी रामा तुरी चेहरा मुरी रामा तुरी चेहरा नजर नजर मझुलती रही काहो जते मनहा काहो जते मनहा नजर तो दौड़ी जगरा ला 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 गोसरिया में बैठे रामा पुत्र बोली गोठिया चंदा चंदनिया धीरतिया रामा तोला में आगोरा चंदा चंदनिया धीरतिया रामा तोला में आगोरा गोड गोसरिया में बैठे रामा पुत्र बोली गोठिया गोड गोसरिया में बैठे रामा पुत्र बोली गोठिया मने मोहना तुरी चेहरा मने मोहना तुरी चेहरा नजर नजर मधुरती रही तेरा काहो जते मनहा नजर टूटा डोरे जगरा काहो जते मनहा नजर टूटा डोरे जगरा ला 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 शंकर भोला के मंदिर में जाके दिया जलाबो पिताजी धतरा चढ़ा के अपन मन की मनोती मनाबो पिताजी धतरा चढ़ा के अपन मन की मनोती मनाबो शंकर भोला के मंदिर में जाके दिया जलाबो शंकर भोला के मंदिर में जाके दिया जलाबो पिताजी धतरा चढ़ा के अपन मन की मनोती मनाबो पिताजी धतरा चढ़ा के अपन मन की मनोती मनाबो मने मोहना तुरी चेहरा मने मोहना तुरी चेहरा नजर नजर मधुलती रही तेरा काहो जते मनहा नजर टूटा डोरे गजरा काहो जते मनहा नजर टूटा डोरे गजरा काहो जते मनहा नजर टूटा डोरे गजरा
रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब मोर ख्याल से ना कथा सुने के काकरो मन में लागा थे, जाने ये चेहरा देख के ना पता चल जाते और रात भी ज्यादा हो गए है ना। मतलब गिलास में ओतकी पानी डाल जतका वो में आ सके, दिमाग ला ओतकी वजन बुहा ओतकी ज्ञान दे जिन वो राख सके। अब यह दिन भर के सुना थे, दिन भर के सुना 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 सुन हो गई है नहीं। अब कत्का सुन ही गा मशीन थोड़ी है कि नहीं, वो तेकर सती अब संख्या भी कम हो जाते। बिल्कुल कथा प्रसंग विराम देता, भजन भजन एक दूठन चला देता है। और रात ज्यादा हो गए तहु मन सुते बरस कटा तो मजबूरी बस बैठे हुए ला हमू जाना था चाहिए और तुम नहीं बताऊ तब बोल हम जाना था। अरे कहा है तुम नहीं बैठो हम मन नहीं बैठा तो ये मजबूरी है ना भाई। अब तू मन हो तो हम मन है नहीं। चलो आओ भजन भजन के आनंद ले। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मीठी मीठी लागे तुलसी के बानी जी, तुलसी के बानी तहु सुन लेना दीदी रामा की कहानी धीरे धीरे।
की लाज खतरे आज मोरी रामा दिन रात सुरत तोरी आथे मोरी रामा भक्ति मन की लाज खतरे आज मोरी रामा तैया समाए जिनकी मारा माझे जिनकी मारा तब सुन लेना दीदी रामा की कहानी धीरे धीरे मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी जी तुलसी के बानी तब सुन लेना दीदी रामा की कहानी धीरे धीरे तब सुन लेना दीदी रामा की कहानी धीरे धीरे प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हेलो चलिए राधे राधे। कैसे मुस्कुरात नहीं हो भाई, सब मुंह होत रहे हैं। अंतिम मानस मंडली आप सभी जन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में। प्रेम के संदेश खुड़ियाडीही गरियाबंद बहुत प्रशंस आप मन बोलत रहे निश्चित रूप से। चलो एक बार ताली बजाओगा, ऐसे बजा तो मच्छर भी नहीं मरे में। तो दोनों हाथ उठा के बजाइए, गर्मी होना चाहिए ना। बोलो जगन्नाथपुरी की जय। जगन्नाथपुरी है अभी कल सर बन जाइए, अभी जगन्नाथपुरी। बोलो जगन्नाथपुरी की जय। बोलो अयोध्यापुरी की जय। बोलो काशीपुरी की जय। बोलो अमरीशपुरी की। हे राम, हे जगन्नाथ, हे परमानंद, ये क्या हो रहा है? थोड़ा गुदगुदाई नहीं ना, जब तक नहीं गुदगुदावे ना तब अच्छा नहीं। आप देखे मोर बेटी में बढ़िया आगू में बैठे, आप सुने देखे आप मन के मोबाइल में एक जन लड़की रातों रात करोड़पति बन गई, जेकर नाम है मोनालिसा। ताली बजाइए इनके नाम में। हमारे भारत के बेटी है, वो कहाँ के? भोपाल। ऐसे होकर खास घर राजस्थान है। और क्या करे? माला बेचे बंजारा। अब माला बेचे कितने पैसे कमाते रही सोई। लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ताली बजाइए एक बार। कैसे एकदम तुहर मन प्रशंसा करत हूँ। 60 नरिहर देना है, 14 जन रिसो करा और 7 जन है, 7 जन नहीं आई। राजा राम 60 नरिहर ले अभी कतका लेवे? 60 के 7 कोरी 20 रुपए है। चल देहूं वो 7 जन इनाम देना है, ओकरे बराबर ज्यादा है हमें। ताली बजाओ नरिहर झुकने वाला के। मोर बात रहो 7 जन दाई मन आके कर बैठी न 7 जन दा उड़ल देरी से। निश्चित रूप से आप सब जाना तो मोनालिसा जे कुंभ में वास्तव जानता हूं, जो कुंभ में बिछड़ जाते, कुंभ में जो ओकर आंखी से वो आपका पैसा कमाई 10 करोड़। ओकर आंखी में इतना तेज से अब आज फिल्मी स्टार में चलेगी। ये कहा है, ये तो बेटी है। आप मैं जानता हूँ, मैं जब गुजरात के भागवत में ना तो एक सुपर स्टार में होटल में रुके रहे, रुकेज के 2000 खाना खावे तक अलग, टॉयलेट जावे तक अलग, वहां थूकवे तक करो पैसा। लेकिन वहां जब मैं एक कमरा में गया ना तो मत पूछो, हमारे गांव की बेटी मन इतना मत दर्जा वाला है, इतना सम्मान करते हैं। वो लड़की में सिगरेट पियत रहा, सिगरेट मैं अपन आंखी में देखे हुए। ये भागवत मंच के सामने बोला था। कौन बेटी ले बचाना है? रावण। हाँ, सीता जैसे बेटी ले बचाना है। और एक बार दोनों हाथ से ताली तो बजाना है, बजाइए। बाबूजी बहुत प्रसंग बोलत से, बहुत मार्मिक प्रसंग, सुंदर कांड आप देखे हो। मुटका एक महाकपि हनि रुधिर बहत धननी पर ठन मन। हनुमान जी जब भी मारे तो हनुमान जी मुटका मारे, मुटका हनुमान जी 5 छला मुटका मारे। और लंकनी जब मारी से मुटका एक महाकपि हनि रुधिर बहत धरनी पर। कोनो मन के वो संत हो के वो हनुमान हो के मही लोग मार देगा, मारे नहीं है।
मारे नहीं। जे हनुमान के दर्शन कर ली ओकर जीवन सार्थक बन गए। ब्रह्मा जी कहेरी से बेटी जे दिन हनुमान